देखिए मेरे पास जो है जो आपका यूपी पीएससी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर आ चुका है। तो इसके जो है पूरे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो ये सेट है इसका सेट बी मेरे पास उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन सीरीज मैं आपको दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको बता दूं कि अभी मैं आपको केवल पेपर दिखा रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी मेरी टीम इसको सॉल्व कर रही है इस पेपर को, और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा मैं आपको आंसर की इसकी दे दूंगा कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए सेट बी में जो यूपी पीएससी 2021 में पहला प्रश्न था यह था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। और दूसरा प्रश्न था कि विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई भी थी, तो आपने जो है इसको सॉल्व भी अच्छे से किया है। और देखिए तीसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है स्थानीय पवनों का नाम, कौन कौन सी पवनें किस देश से संबंधित है, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। और चौथा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो ये भी जो है देखिए प्रश्न एग्जाम में जीएसटी का बार बार रिपीट हो रहा है। और पांचवा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और छठवां प्रश्न था कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का जो गठन है ये किस वर्ष किया गया था। सातवां प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए वैसे तो इसका आंसर सबको पता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और देखिए आठवां प्रश्न जो था इस बार ये था कि फरवरी 2021 में नगोजी ओंकोजी इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं, ठीक है, ये पूछा गया था। ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। और नवा प्रश्न था कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, ये नवा प्रश्न था। और 10वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है। 11वां था कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और इनमें से जो आपको कोड चुनना था। तथ्य क्या थे कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इसमें ऐसे कथन और कारण वाले प्रश्न जो है दे दिया था। 12वां प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। और 13वां प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जनजातियों का नाम दिया है, स्थान दिया है, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। यूपी पीएससी में हर साल पूछा जाता है जनजातियों के बारे में, तो जनजातियों वाला प्रश्न आपने अगर पढ़ा होगा तो उसको सही किया होगा। और देखिए 14वां प्रश्न पूछा था कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई किससे। तो ये प्रश्न भी जो है देखिए बार बार रिपीट होता है। और 15वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। 16वां प्रश्न था कि मीकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे देखिए कथन वगैरह दिए गए हैं कि मीकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है, मीकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो यहाँ पे कूट वगैरह दिए गए हैं। और 17वां प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए विटामिन का मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको सर्च कर लीजिएगा, विटामिन वीडियो बाई विजय गुप्ता सर या फिर एग्जाम गुरु एकेडमी, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये विटामिन का प्रश्न भी आ गया। और 18वां प्रश्न था कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो देखिए वैसे विटामिन ए जो है ये सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, इसको हम रेटिनॉल कहते हैं। 19वां प्रश्न था कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंध अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। और 20वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया। और देखिए 21वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो है संस्थान दिए हुए हैं, कौन सा संस्थान कहाँ पे है, जैसे कि हो गया अंतर्राष्ट्रीय वन्य सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो ये मैचिंग वाले प्रश्न हैं, ये आपको पता ही होगा। 22वां प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व मतलब किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो देखिए जनगणना का मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको ये प्रश्न का उत्तर पता होगा।
अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको केवल प्रश्न दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 23वां प्रश्न आया था कि बाटिलुज्म क्या है, ठीक है। देखिए बाटिलुज्म जो है एक बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम बाटिलुज्म। तो ये जो है फूड पॉइजनिंग का काम करता है खाने में जो है, तो भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण है ये। और आपको बता दूं भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये 24वां प्रश्न था। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और 25वां प्रश्न था कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और अगला 26वां प्रश्न था कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक प्रबल प्रदान किया, मतलब किया, ठीक है, बल प्रदान किया। 27वां प्रश्न हमारा क्या था। देखिए पीसीएस 2021 में 27वां प्रश्न था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण क्या क्या है। अभिकथन था कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। और कारण था शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, कौन सा कूट सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। 28वां प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे 28वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कथन यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ये प्रश्न था 28वां। 29वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। और 30वां था कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अनुच्छेद वगैरह दिए गए हैं और इसमें जो है आपको ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना था, ठीक है। और कौन सही ऑप्शन होगा, मतलब जो सही सुमेलित नहीं होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो ये संविधान से रिलेटेड प्रश्न था। और 31वां प्रश्न था एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। 32वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। और 33वां था कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन है ये कौन होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 4 ऑप्शन मिले थे। 34वां प्रश्न पूछा गया था कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और 35वां प्रश्न हमारा था कि फवायतुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था। तो 4 ऑप्शन थे इसमें, अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी हसन निजामी। और देखिए 36वां था कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो 4 ऑप्शन थे, चिल्का, सांभर, लोनार, वुलार। और 37वां था कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको चुनना था कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला कथन था कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावीता पर निर्भर करती है। और दूसरा था कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो यहाँ पे कोड दिए गए हैं। अगला था कि संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। ये कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। और 39वां प्रश्न था कि नीचे दिए गए कथन नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कथन और कारण जो है मतलब देखना है कौन सा सही व्याख्या करता है। तो कथन क्या था कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चुना था, कौन सा सही है कौन सा गलत है। 40वां प्रश्न था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए।
तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था। तो ये था 40वां प्रश्न। और 41वां प्रश्न था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया, इसकी थीम भी बताई थी। 42वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे को टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो ये प्रश्न था आपका 42वां। और 43वां था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यहाँ पे देखिए खनिज अन्वेषण अभिकरण दिए गए हैं और इनका मुख्यालय दिया गया, ठीक है, कि कौन सा खनिज कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। और देखिए 44वां प्रश्न है कि जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन दिया गया है एक कि यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, और दूसरा दिया गया है कि ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो देखिए करंट अफेयर का ये प्रश्न है। और 45वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया है राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना था, ये इतिहास का प्रश्न है। 46वां प्रश्न आपका जो है ये आपका करंट अफेयर से है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो बहुत सारी IITs ने बहुत सारा वर्क किया था इसमें। देखिए 47वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए जो है आरंभ किया। यह आपका 47वां प्रश्न था। और 48वां था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर चुना था। 49वां प्रश्न था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखिए ये पॉलिटी का प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, जो है आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और 50वां था कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या फिर कार्यालय जारी करता है। 51वां था निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। और 52वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। 53वां प्रश्न था कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और 54वां प्रश्न था कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, या फिर भारत की संचित निधि की, या फिर भारत के लोक लेखा की, या फिर भारत की आकस्मिकता निधि की। तो ये आपका 54वां प्रश्न था। और 55वां प्रश्न क्या था कि नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन था कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण था कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो यहाँ पे देखिए कूट से सही उत्तर का चयन करना था आपको, ठीक है। और 56वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 2 कथन है। इस विधेयक का उद्देश्य था 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना, और दूसरा था कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार करना। तो इसका आंसर चुनना था आपको इन कूटों में से। 57वां प्रश्न आपका जो है पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे राज्यों का नाम दिया गया है, फिर दिया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। देखिए अभी रिसेंटली बने करंट अफेयर के वीडियो में आपने बताया था कि किस राज्य में कितनी जो है राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने वीडियो देखा था अभी रिसेंटली वाला, उनका ये वाला प्रश्न सही हुआ होगा। और देखिए 58वां प्रश्न था कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। तो लौंग क्या होता है, अंतस्थ कली होती है, सहायक कली होती है, वनस्पति कली होती है, या फिर फूल कली होती है। और 59वां प्रश्न था कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन थे थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 60वां प्रश्न था इको मार्क जो है ये किसका प्रतीक है। देखिए इको का मतलब यहाँ पे देखिए इको मतलब इकोलॉजी हो गया, ठीक है, तो ये पर्यावरण से ही होगा, ठीक है।
और 61वां था कि इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, मैंने आपको करंट अफेयर में इसको दिखाया भी है, बताया भी है। कई सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, इससे मिलकर बना है आपका इंडोनेशिया। तो करंट अफेयर का वीडियो आप मेरा जरूर देखा कि आपके ये सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। अभी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है, पेपर दिखाना है मुझे आपको केवल कैसा पेपर आया था। देखिए 62वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित नहीं है। ठीक है, तो देखिए मच्छर वाली बीमारी तो आपको पता है डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया है। निद्रा रोग जो है ये मच्छर से नहीं होता है। 63वां था कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है BSE जो आपका है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका मापन करती हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया। 64वां प्रश्न था पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए समितियों के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, और अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रावधान और स्रोत, जैसे कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें चुनना आपको है कि कौन सा जो है मतलब सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही है। ठीक है, और 66वां था कि रक्त में शर्करा का यानी कि जो शुगर है इसका स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है किससे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। MM आप है यानी कि मिलीमीटर आप हीमोग्लोबिन के रूप से, या फिर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या फिर ग्राम प्रति लीटर के रूप में। 67वां था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये घटनाएं थी कि शारदा अधिनियम कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ। तो ये इतिहास का प्रश्न आपका है। और अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये आपका थोड़ा सा बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला दिया इसमें। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें जो है सिरका में एसिटिक होता है, सबको पता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या होता है, कैल्शियम होता है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। आमाशय में रक्त में क्या उपस्थित होता है, HCl होता है। तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है नॉर्मली। ठीक है, और 65वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं। फिर वही एक प्रावधान कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया। ठीक है, अच्छा ये पेज आपका रिपीट हो गया। ठीक है, देखिए 69वां प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सिमलीपाल। देखिए सिमलीपाल जो है आपका जो सिमलीपाल जैव मंडल है ये आपका उड़ीसा में है, सबको पता है। यहाँ पे देखिए इसको सुमेलित करना था। पंचमढ़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड, और नोक रेक जो है मेघालय। ठीक है, इसको सुमेलित करना था। ज्योग्राफी का प्रश्न है। 70वां था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। तो अभिकथन क्या था, ये था तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गढ़ है। तो यहाँ पे बताना था आपको कि कौन सा उत्तर सही होगा, मतलब कारण और कथन कौन सा सही है गलत है। 71वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया समझौता कहा था। तो ये आपका देखिए पॉलिटी का प्रश्न आ गया। और नेक्स्ट था कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। और देखिए 73वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। 74वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। और 75वां था कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए रेडियो एक्टिविटी से संबंधित ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछ आता है PCS के। तो प्रश्न दिया था कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, या फिर ये आपको देखना है। तो देखिए रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा दिया था नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना था। केमिस्ट्री का प्रश्न था ये। 76वां था कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया। 77वां था कि रिंगेलमैन स्केल का जो प्रयोग है ये निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापता है। ये सारे प्रश्न अपने माइंड में बनाए रखिएगा, ये अगले साल काम आएंगे कि बिल्कुल इसी तरह के जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे आ रहे हैं।
78वां था कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। और 79वां था कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारक क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिले थे। और 80वां था कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। 4 ऑप्शन मिले थे। इतिहास का प्रश्न था ये। और 81वां था कि निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिले हैं आपको। और 82वां था कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था। और 83वां था कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिले थे। और नेक्स्ट था नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका नहीं है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन मिला हुआ है। और देखिए 85वां था कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई थी, सॉरी जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं। बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आ गया। 86वां था कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 था, मतलब पहला कथन था कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा था कि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। और 87वां प्रश्न था कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले थे। और 88वां था स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है। और 89वां था कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले थे। 90वां था कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। और 91वां था कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। यहाँ पे 4 दिवस दिए गए हैं। और 92वां था कि सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है। 93वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक और धन विधेयक। ये 4 ऑप्शन मिले थे आपको। पॉलिटी का प्रश्न है। 94वां था कि 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये भी प्रश्न आपका जो है करंट अफेयर का था। और 95वां था कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। 96वां था कि निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। अभिकथन क्या था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। और कारण अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना था। और अगला था कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट अफेयर का एक प्रश्न। 98वां था कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। देखिए अभी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों का। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी और वो वीडियो जिसने देखा होगा उसका ये प्रश्न सही होगा। 99वां था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये विभिन्न घटनाएं दी गई हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये पता होंगी कि ये जो आपका गोलकनाथवाद है ये कब हुआ था, केशवानंद भारती विवाद कब हुआ था, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था और 42वां संविधान संशोधन कब आया था। तो आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे आराम से। ये पॉलिटी का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा इतिहास भी मिक्स है। 100वां प्रश्न था कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है। और 101वां था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा कथन था महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इसमें सही उत्तर आपको चुनना था, ठीक है। और प्रश्न जल्दी जल्दी देखते रहिए। प्रश्न है अगला 102वां कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। और 103वां था कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। 104वां प्रश्न था कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था। ये भी मैंने आपको बताया था। और 105वां प्रश्न था कि 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा।
106वां था कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गया है इसमें, चारों में से कौन सा सही है ये आपको चुनना था। 107वां प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रंथ का नाम दिया गया है, यहाँ पे रचयिता। यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब किस में मैच होगा, ठीक है। 108वां था कि निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, ठीक है। तो एलपीजी में मुख्य अवयव कौन सा होता है ये आपको बताना है, इसमें साइंस का प्रश्न है। 109वां था निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। और 110वां प्रश्न था कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है, ठीक है। पॉलिटी का प्रश्न है ये। 111वां है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 112वां था कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 113वां प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किसको नागरिक वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। 114वां था कि राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। 115वां था कि निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 116वां प्रश्न आया था कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल्ला की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई। तो ये 4 प्लेस दिए गए थे। और 117वां था कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। और 118वां था कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। और 119वां था कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल कौन सा है। और 120वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तीर्थकरों के नाम दिया गया है, जैन तीर्थकर और उनका निर्वाण स्थल कि किस जैन तीर्थकर का निर्वाण कहाँ पे हुआ था, ठीक है। 121वां कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और 122वां था कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 था ज्वालामुखी पर्वत, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है, ये मैं आपको करंट अफेयर में भी बताते रहता हूँ। और 123वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन लाइकेन होगा, जहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता है वहाँ पे लाइकेन उगने लगते हैं, ठीक है। 124वां था कि निम्न में से किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। और 125वां था कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं। और 126वां था कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। और 127वां था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है। देखिए जब मैंने नोबेल पुरस्कार का वीडियो बनाया था अभी 2021 वाला, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, आप नोबेल पुरस्कार का वीडियो देख डालिएगा। 128वां प्रश्न था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन आर कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन था कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण था यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। और 129वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया है प्रपातों के बारे में, कौन सा प्रपात किस नदी पर स्थित है। 130वां था कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। 131वां था कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का संस्थापक कौन था। ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है, इतिहास का प्रश्न है। 132वां था कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए, जैसे गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, ठीक है। तो इनका गठन कब कब हुआ था ये आपको पता है, तो आप इसको क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे। 133वां था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन था कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण था कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना था। 134वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप दिए गए हैं। 135वां था कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। तो देखिए साइंस का प्रश्न है। 136वां था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
इसमें आपको खिलाड़ी का नाम दिया है, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 की विजेता का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता था। देखिए टोक्यो ओलंपिक का मैंने स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख डालिएगा, वो वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और 137वां था कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। इतिहास का प्रश्न है ये। 138वां था कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था। और 139वां था कि नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। और 140वां था कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। 141वां था कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। देखिए ये सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं डेली करंट अफेयर में, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा सारा उत्तर। 142वां प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के राज्य की सूची दी गई है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है इस राज्य की, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। और 143वां था कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा है। और 144वां था कि कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ करेंट अफेयर में, और इसके लिए आप डेली 5:30 बजे तैयार रहा कीजिए। 145वां था कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ठीक है। और 146वां था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहले में सूची में योजना है, दूसरे में प्रारंभ, कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और 147वां था कि सरस आजीविका मेला 2021 का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया। देखिए ये मैंने बताया था इसके बारे में बहुत डिटेल में करेंट अफेयर सेशन में, ठीक है। 148वां था कि निम्नलिखित में विदेश यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये इतिहास का प्रश्न आपका है। 149वां था कि 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी, वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। 150वां यानी कि आखिरी प्रश्न था कि जन्म दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए ये सारा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है और इसका सॉल्यूशन मुझे जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।